Moving to the 50th question, which of the following complexes are inner orbital complexes and diamagnetic? तो हमें ये देखना है कि इन चार कॉम्प्लेक्सेस में से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा और डायमैग्नेटिक भी होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात तो ये कि ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स हैं और ये सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन स्टेट हमें दे रखी है। सो गिवन आर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, सभी के सभी ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब अगर ये सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसका मतलब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो कि एम्प्टी भी होने चाहिए टू अकोमोडेट द लोन पेयर ऑफ द लाइगेंड, दे आर रिक्वायर्ड, तभी ये ऑक्टाहेड्रल स्टेट्स बनेंगी। और अगर हमें 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड हैं तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी कैसे? दो तरीके हैं, या तो हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है D2sp3 या हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है sp3d2। इस वाले D में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाए, यानी कि ये n-1d इन्वॉल्व होगा। ये दोनों अगर n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ये दोनों सबशेल्स s और p, तो ये जो d हम इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में यूज़ कर रहे हैं वो n-1 का है, पेनल्टीमेट होगा। और ये वाला जो है इसमें ये तीनों के तीनों ही n वाले हैं। ऑलराइट, तो जब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हम बोलते हैं कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है, क्योंकि इनर ऑर्बिटल जो है d वाले दे आर यूज्ड एंड हेयर इन दिस केस द आउटर ऑर्बिटल्स आर यूज्ड। तो इस केस में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हमने बस यही चेक करना है इस केस में कि इनर ऑर्बिटल किस केस में पॉसिबल हो रहा है और आउटर ऑर्बिटल किस केस में पॉसिबल हो रहा है। तो उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं। पहले केस में आयरन जो है FeCN6 4 नेगेटिव में आयरन 2 पॉजिटिव स्टेट में है। ध्यान दीजिएगा, टोटल चार्ज 4 नेगेटिव दिया है, साइनाइड पे 6 नेगेटिव होता है, तो समझ लो आयरन 2 पॉजिटिव होगा तभी ये नेट चार्ज 4 नेगेटिव होगा। सेम ऑन द सेम बेसिस यहाँ पे सेकंड केस में वाटर न्यूट्रल था, नेट चार्ज 2 पॉजिटिव है तो वो आयरन का ही होगा। दोनों केसेस में आयरन 2 पॉजिटिव स्टेट में है। इसी तरह से कॉपर जो है वो 2 पॉजिटिव स्टेट में है और निकल जो है वो भी 2 पॉजिटिव स्टेट में आएगा। तो निकल इज ऑल्सो इन 2 पॉजिटिव स्टेट एंड कॉपर इज ऑल्सो इन 2 पॉजिटिव स्टेट। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिख लीजिए। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है आयरन 2 पॉजिटिव की, वो आपके पास आ जाएगी आर्गॉन, देन देयर आफ्टर यू हैव 3d6। निकल की आपके पास आ जाएगी आर्गॉन, देन यू हैव 3d8 एंड कॉपर की आपके पास आ जाएगी आर्गॉन एंड देन यू हैव 3d9। 4s ऑर्बिटल जो हैं ये इनमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये निकल जाएंगे, तभी आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 वाली आ जाएगी यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन आयंस की आ गई है। अब अगर आप इन d ऑर्बिटल्स को जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड हैं इनको इनकी ऑर्बिटल नोटेशन लिखेंगे, इनकी ऑर्बिटल नोटेशन कैसी आएगी देखते हैं। तो पहले केस में अगर आप देखें, पहले केस में आपके पास आयरन के केस में 6 इलेक्ट्रॉन है d में, तो एक पेयर होगा और बाकी के सारे अनपेयर्ड पड़े होंगे, तो ये एक पेयरिंग होगी। निकल के केस में 8 हैं, तो 8 होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पहले से जो पेयर्ड हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे और 2 अनपेयर्ड होंगे, और कॉपर में 9 है तो इसका मतलब सभी ही पेयर्ड हैं, एक अनपेयर्ड बच जाएगा। लाइक दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑर्बिटल नोटेशन में। अब इस सिनेरियो में अगर आप देखें, हमें पेयरिंग देखनी है किस केस में पॉसिबल है और किस केस में पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद ये 3d की हमने कन्फिग्रेशन लिखी है, तो 4s और 4p जो है उसकी भी कन्फिग्रेशन इसमें ऐड करके देखते हैं। तो अगर हम 4s की और 4p की कन्फिग्रेशंस देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 4s और 4p दोनों एम्प्टी पड़े हुए हैं। अब देखते हैं पेयरिंग किस केस में पॉसिबल। पहले केस में क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पिछले वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयरिंग कर सकते हैं। सो वी कैन हैव दीज मूविंग हेयर एंड हेयर, सो हेयर पेयरिंग इज पॉसिबल। फर्स्ट केस में तो पेयरिंग पॉसिबल हो गई है।
और सेकंड केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर ये शिफ्ट भी कर जाता है तो आपके पास D2sp3 पॉसिबल नहीं होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। इसका मतलब बाहर वाला जो D है उसकी रिक्वायरमेंट होगी टू फॉर्म दी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे इस केस में द पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल एंड सेम इज द केस विद द लास्ट वन। कॉपर के केस में भी पेयरिंग विल बी नॉट पॉसिबल। पेयरिंग इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि आपको दो ऑर्बिटल चाहिए पेनल्टीमेट डी के, दो होंगे तभी आपके पास D2sp3 पॉसिबल हो पाएंगे। अगर ये दो पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब कि ये आउटर ऑर्बिटल में से, आउटर D ऑर्बिटल यानी 4D में से D यूज करेगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो आपके पास Fe2 में ही पेयरिंग पॉसिबल है और जहाँ पेयरिंग पॉसिबल होती है वहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि हमारे पास जो आयरन है उसके केस में ही इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनना है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड ही इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना पाएगा। तो ऑब्वियस है कि वो साइनाइड ही है एज कंपेयर टू वाटर जो कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आप आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोबारा से लिखें पेयर्ड स्टेट में अंडर द इफेक्ट ऑफ द लाइगेंड तो देखते हैं वो कैसे दिखेगी। तो आफ्टर पेयरिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि दो इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट दो ऑर्बिटल से मूव करके यहाँ अंदर आ जाएंगे लाइक दिस एंड देन these two d orbitals and one s orbital of 4s and 3 p orbitals, right? This is 3d orbitals, two of them, this is 4s and this is 4p. These are going to combine and we will end up getting D2sp3 hybridization। ये पॉसिबल हो जाएगी। और देखिए ध्यान से सभी पेयर्ड हो गए, राइट? ऑल इलेक्ट्रॉन्स दे आर पेयर्ड। अब क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए हैं तो इसका मतलब जो कंडीशन आपके पास आ गई है दैट इज डायामैग्नेटिक कंडीशन, राइट? तो जो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है ड्यू टू द पेयरिंग दैट हैज बीन पॉसिबल नाउ, राइट? सो फॉलोइंग ऑल दिस वी कैन से कि जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है दैट इज द फर्स्ट वन।